मंडप में बैठी हुई दुल्हन की आंख में मारी गई गोली और भेजा निकलकर आया बाहर। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो एक मंडप में बैठी हुई दुल्हन की आंख में गोली मारी गई और फिर उसकी मौके पर हो जाती है मौत। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के मथुरा के नौझील थाना क्षेत्र में मुबारकपुर गाँव की। मुबारकपुर गाँव में एक काजल नाम की लड़की रहा करती है जिसकी उम्र है 19 साल और वह अपने माँ बाप के साथ आराम से रहा करती है। उसका जो पिता है वह ऑटो ड्राइवर है दिल्ली के अंदर। और दोस्तों, अब काजल की शादी होने वाली है 28 अप्रैल को। सारे घर वाले शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं और उसके लिए सामान वगैरह इधर उधर से लेकर घर पर रख लेते हैं। अब 28 अप्रैल आती है और 28 अप्रैल को काजल के घर पर बारात आती है, उसका दूल्हा आता है और फिर घर के अंदर उनके फेरे पड़ रहे होते हैं, यानी कि दुल्हन बनकर काजल मंडप में बैठी हुई होती है। तभी क्या होता है दोस्तों, उनके घर में अचानक से पत्थर बरसने लगते हैं, यानी कि कुछ लोग पत्थर फेंकने लगते हैं। तभी वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल मच जाता है और फिर काजल का पिता एकदम से खड़ा होकर काजल से कहता है कि बेटी तू अंदर जा घर के, मैं देखता हूँ ये क्या मामला है। उसके बाद दोस्तों, काजल का पिता इधर बाहर निकल जाता है और घर के अंदर जो और लोग थे उनमें भी अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, काजल के कमरे से गोली चलने की आवाज़ आती है तो कुछ औरतें उसके कमरे में जाती हैं। जाकर देखती हैं कि एक पड़ोस के लड़के जिसका नाम होता है अनीस, जिसकी उम्र 20 साल है और उसके पिता का नाम है गोरेलाल, जो कि पड़ोसी है, उसने काजल की आंख में गोली मार दी थी देसी कट्टे से। दोस्तों, अफरा तफरी का माहौल और ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर सभी लोग इकट्ठे होते हैं, रोने लगते हैं। उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ जाते जाते काजल की मौत हो जाती है। उसके बाद पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है और सभी लोगों से पूछताछ की जाती है कि आखिर यह मैटर क्या था। तो दोस्तों, काजल का पिता बताता है कि यह लड़का हमारे पड़ोस का रहने वाला है। इसके पिता का नाम है गोरेलाल और इस लड़के का नाम है अनीस, जिसकी उम्र है 20 साल। यह हमारी लड़की के पीछे पड़ा हुआ था और हमसे बार बार ये कहता था कि मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन हम इससे शादी नहीं कर सकते थे क्योंकि पड़ोस का मामला था और पड़ोस में भाई बहन का रिश्ता होता है, इसलिए हमने इससे मना कर दिया था। यह शराब वगैरह पिया करता था। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वह बताते हैं कि जो अनीस होता है वह सभी लोगों को धमकी देता है। वह काजल को भी धमकी देता है कि तुम मुझसे शादी कर लो वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। उसके बाद वह घर वालों को भी धमकी देता है कि मेरी शादी काजल से करवा दो वरना मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा, शादी नहीं होने दूंगा। उसके बाद पुलिस उस दूल्हे से पूछताछ करती है तो दूल्हे भी बताता है कि मेरे पास भी इसका फ़ोन आया था और ये कह रहा था कि तुम यहाँ पर आओगे तो या तो तुम्हें मरना पड़ेगा या तुम्हारी काजल को मैं मार दूंगा, इसलिए तुम शादी करने के लिए मत आना। और दूल्हे बताता है कि मैंने इन लोगों से ये भी कहा था कि पुलिस की प्रोटेक्शन ले लो, पुलिस जब रहेगी तब फेरे पड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इन लोगों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम बारात लेकर आ जाओ। दोस्तों, जैसे ही बारात आती है तो वह लड़का गली में अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था और फिर लड़की का पिता ये समझता है कि ये कुछ नहीं करेगा और फिर अपने काम धंधे को लगा रहता है। उसके बाद वह जो लड़का होता है अपने दोस्तों को भेजता पत्थर फेंकने के लिए, उससे उन लोगों का ध्यान इधर उधर भटक जाता है और फिर खुद घर के अंदर घुस करके काजल की आंख में गोली मार देता है देसी कट्टे से। अब दोस्तों, पुलिस उसको दूसरे दिन अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया है। तो वह बताता है कि मैं काजल से प्यार किया करता था, इसका पिता मना किया करता था। इसका पिता दिल्ली के अंदर ऑटो चलाता है और फिर इसका पिता अपनी बेटी के लिए दिल्ली के अंदर ही एक वर ढूंढ लेता है और उससे उसकी शादी करवा रहा था। मैं इसके सामने हाथ भी जोड़ चुका था, यह मुझसे अपनी बेटी की शादी नहीं करवा रहा था, इसलिए मैंने अपना बदला लिया है। तो दोस्तों, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल में भेज दिया जाता है और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो यहाँ पर यह जो मोहब्बत थी, क्या यह एक तरफा थी या फिर दो तरफा थी? अगर वह लड़की उस लड़के से बातचीत नहीं करती तो क्या उस लड़के की इतनी हिम्मत थी कि किसी लड़की की शादी को बिगड़वाए और उस लड़की को जान से मार दे? तो दोस्तों, यहाँ पर यही लगता है कि उस लड़की के भी उससे प्रेम प्रसंग थे, दोनों प्रेम प्रसंग साथ में किया करते थे और अब उनके अरमानों पर पानी फिर रहा था, इसलिए यह घटना घटी। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? क्या प्यार इसी का नाम होता है कि दूसरे की जान को ले लो, या फिर प्यार का नाम कुछ और होता है कि दूसरे के ऊपर कुर्बान कर देना प्यार होता है? आपको क्या लगता है, प्यार की डेफिनेशन क्या ये सच में थी कि काजल तू अगर मेरी ना हो सकी तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा? क्या यह प्यार है? इसको आप प्यार कहेंगे? तो दोस्तों, जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियां इस प्यार के चक्कर में अंधे हो जाते हैं और फिर उनकी बात बिगड़ जाती है और थोड़ी देर में पूरा घर परिवार
इधर उधर बिखर जाया करता है। इसलिए दोस्तों ऐसे मामलों से ज़्यादातर बच के रहा जाए, क्योंकि ऐसे मामलों में पढ़ने के बाद कहते हैं कि इनका अंत बहुत ही बुरा होता है। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।